हे, मैं हूँ ट्रीना और मैं बताने जा रही हूँ आपको अपनी जिंदगी की एक कहानी। इस कहानी में है थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी मुश्किलें और थोड़े से मेरे अपने सपने। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। मेरी कहानी शुरू होती है मेरे पेरेंट्स के साथ। मेरी माँ बहुत एलिगेंट थी और इतनी अमीर खानदान से थी कि उनका नाम सुनते ही दरवाजे खुल जाते थे। और फिर आए मेरे डैड। वो दिल से अमीर थे पर पैसों से बिल्कुल नहीं। उन्हें छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलती थी और यही देख के मेरी माँ को उनसे प्यार हो गया। मेरी फैमिली को पसंद नहीं आया था जब मैं तुम्हारे डैड को घर लाई थी। मेरी माँ अक्सर हंसते हुए कहती, ये तो किसी सुंदर से गार्डन में एक जंगली सुअर के लाने जैसा था। पर उनकी हंसी देख के लगता था कि शायद वो अपने अंदर एक दुख छुपाई है, क्योंकि वो जानती थी आगे क्या है। उनकी शादी एक फेरी टेल जैसी थी जिसमें एक ट्विस्ट हो। उसके विलेन थे मेरे नाना नानी। वो बहुत नाराज थे कि मेरी माँ ने किसी गरीब से शादी करी। वो इतने नाराज थे कि उन्होंने मुझे छोड़ ही दिया। एक दिन मेरी माँ ने आके मुझसे कहा कि अब मुझे उनसे कोई पैसा नहीं मिलेगा। मेरी माँ को जिस लग्जरी की आदत थी उन्होंने वो सब छोड़ दी। एक शाम मैंने देखा कि मेरी मॉम विंडो पर बैठी हैं, अपने ख्यालों में खोई हुई, और मेरे डैड उनके पीछे आए, अपने हाथ प्यार से उनके कंधे पर रखे। सब ठीक हो जाएगा, उन्होंने कहा। हम एक दूसरे के साथ हैं, यही काफी है। पर उनके कहे शब्दों के पीछे उनकी चिंता दिखती थी मुझे, भले ही बच्ची क्यों ना हो मैं। मेरा मन था कि काश मेरी कोई छोटी बहन होती जिसके साथ मैं मजे करती। तो एक शाम मैंने उनसे पूछ ही लिया, मॉम, डैड, मुझे छोटी बहन मिलेगी? कमरे में सन्नाटा छा गया। एक दूसरे की तरफ उन्होंने परेशानी से देखा। ट्रीना, स्वीटहार्ट, मेरे डैड कहने लगे, काश हम तुम्हें सब कुछ दे पाते, पर मेरी मॉम कहने लगी, हमारा जैसे तैसे गुजारा चल रहा है, अभी दूसरे बच्चे के बारे में नहीं सोच सकते हैं। और इसी के साथ मेरी उम्मीदें एक छोटे भाई या बहन की टूट गईं। तो स्कूल में एरिक था मेरा सबसे अच्छा दोस्त। हालांकि हम दोनों ऐसे घरों से आते थे जहां हमेशा पैसे की किल्लत रहती थी, फिर भी हम दोनों कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेते उस दिन को एडवेंचरस बनाने का। जैसे मजे करने की कोई सीक्रेट रेसिपी हो हमारे पास, जिससे कोई पैसा खर्चा ही ना हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारी अपनी मूवी नाइट्स। थिएटर जाने के पैसे नहीं थे हमारे पास, तो हमने उसके गैराज को ही अपना मूवी थिएटर बना लिया। गैराज स्क्रीन के प्रीमियर में आपका स्वागत है, एरिक ऐलान करता, दीवार पर सफेद चादर टांगता और अपनी फैमिली का पुराना प्रोजेक्टर किताबों के ऊपर रखता। साथ में लेते हम माइक्रोवेव पॉपकॉर्न और थोड़े से सोडास। हम शुरू कर देते हर तरह की मूवीज देखना। हमारी हंसी से कमरा भर जाता। और फिर एक बार हमने तय किया कि पूरा शहर घूमेंगे अपनी साइकिल पर। ये टूर द फ्रांस तो नहीं है, पर टूर द फन है। एरिक मजाक करता, पर उस गर्मी की छुट्टियों में हमने पूरे शहर के चप्पे चप्पे को छान मारा अपनी साइकिलों पर। अगली जगह पहुंचने के लिए रेस भी करते, रुकते तो सिर्फ सांस लेने या व्यू को एडमायर करने। ये सब हाई स्कूल के एडवेंचर करते हुए मैंने देखा कि मैं भी एडमायर करने लगी हूँ नोआ को। वो अलग था, बहुत प्यारा था और उसकी आंखों में अलग सा कॉन्फिडेंस था। पर शायद उसके लिए मैं बस भीड़ के बीच खड़ा हुआ एक चेहरा थी। एक दिन मैंने ये एरिक को बताया जब हम स्कूल के बाहर की सीढ़ियों में एक साथ बैठे हुए थे। मुझे नहीं लगता नोआ को मेरे बारे में पता भी होगा, मैंने कहा। फिक्र मत करो ट्रीना, हम कुछ सोच लेंगे। ऑपरेशन नोआ टीना को नोटिस करे शुरू करो। एरिक ने प्यार से अपनी कोहनी मुझे मारते हुए कहा, प्लान बनाने को हम तैयार। लेकिन जिंदगी के पास तो अपना ही प्लान था। एक दिन मैं घर वापस आई तो देखा मेरी मॉम रो रही थी। ऐसा अक्सर होता नहीं था और ये देखकर मैं बहुत ही घबरा गई। मॉम, क्या हुआ? मैंने पूछा। मेरी धड़कन बढ़ गई थी। उन्होंने नजरें उठाई, रो रो कर लाल पड़ चुकी थी। तुम्हारे नाना नानी, एक एक्सीडेंट हुआ बेटा, उसमें वो दोनों मारे गए। एक ही पल में मेरे नाना नानी नाराजगी के कारण जिनसे मैं कभी मिली भी नहीं थी, चले गए। उस दुख भरे पल में मेरी माँ ने एक फैसला किया, मुझे घर जाना होगा। उन्होंने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। उस जगह में उनकी यादें भरी हुई थीं, अच्छी भी और बुरी भी, और सालों से उन्होंने उस जगह को देखा नहीं था। तो हम चल पड़े अपनी माँ के अतीत के उस हिस्से में जिसके बारे में मैंने सिर्फ कहानियां ही सुनी थीं। जब हम उनके घर के पास आने लगे तो सड़कों का नजारा बहुत बदलने लगा। सड़कों पे अब हर जगह बड़े बड़े बंगले दिख रहे थे। हर एक बंगला बहुत ही आलीशान था। ऐसा लग रहा था कि हम शहर के किसी और ही हिस्से में आ गए हैं। हमारे घर की सादगी से वो बिल्कुल ही अलग था।
उस घर के अंदर कदम रख के मुझे लगा मैं किसी मूवी के अंदर आ गई हूँ। इतने आलीशान घर को देखकर मैं थोड़ी सहम गई। शानदार फर्नीचर और इतना एलिगेंस भरा घर, इसके बारे में एरिक और मैं तो बस सोच ही सकते थे। ये हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग था, छुपी हुई कहानियों और इतिहास से भरा हुआ, जो अभी भी हवा में भारी थी। जब हम अंदर गए तो एक दुखी से दिखने वाले बटलर ने मेरी माँ को एक कलश पकड़ाया। आपके पेरेंट्स की अस्थियां। मेरी माँ ने कलश अपने सीने से लगा लिया। उनकी आंखें फिर से भरने लगी थीं। इससे पहले कि हम घर की सुंदरता को निहार भी पाते, 2 वकील हमारे पास आए। मिसेस टॉमसन, जरा हमारे साथ आइए प्लीज। एक ने कहा। उस दरवाजे की तरफ इशारा किया जिसे मैंने देखा नहीं था। मिनट तो जैसे घंटों में बदलने लगे। डैड बेचैनी से घूमने लगे और मैं सोचती रही कि आखिर दरवाजे के पीछे क्या चल रहा होगा। फाइनली मॉम बाहर आई। उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था अचंभा, दुख और थोड़ी राहत भी। उन्होंने अपने हाथ में एक खत पकड़ा था, इतनी कस के पकड़ा था कि कोनों से मुड़ने लगा था। उन्होंने सब कुछ मेरे नाम कर दिया। ये कहते हुए उनकी आवाज कांप रही थी। ये घर, पैसा, सब कुछ। पर उनकी आंखों में आंसू आने की वजह ये विरासत नहीं थी, बल्कि वो खत था जो उन्होंने अब डैड को दिया। जब उन्होंने ये खत पढ़ा तो उनकी आंखें नम हुईं और एक आंसू भी गाल से टपका। ऐसा होता नहीं था। उन्होंने माफी मांगी है, उन्होंने कहा, खत को आहिस्ता से मोड़ते हुए, जैसे वो कांच का बना हो। उन्हें हर चीज का पछतावा था, खोए हुए सालों का। वो तुमसे प्यार करते थे अपने तरीके से। मेरे माँ बाप ने फिर एक दूसरे को गले लगाया। ये एक ऐसा पल था जिसे मेरे नाना नानी जिंदा रहते हुए नहीं देख पाए। इस खामोशी के पल में मेरे माँ बाप ने मेरे नाना नानी की माफी को स्वीकार करा था और उस दिन से शुरू हुआ मेरी जिंदगी का एक नया चैप्टर। अचानक जिंदगी में आ चुकी थी अनगिनत संभावनाएं। मेरी जिंदगी, हमारी जिंदगी अब पूरी तरह से पलट ही चुकी थी। नए दरवाजे खुल गए, ऐसे रास्ते भी जिन पर चलने का सोचा भी नहीं था। सालों तक मैंने सिर्फ सपने ही देखे थे कि कभी महंगे कपड़े, मेकअप, जूते वगैरह लिया करूंगी। सोचती थी कि उन चीजों को अपने हाथों में लेना आखिर कैसा लगेगा। और अचानक अब वो दुनिया सपने की नहीं रही थी, मेरी असलियत बन चुकी थी। अब मेरे पास इतने पैसे थे कि मैं जो चाहूँ वो खरीद सकूं। ये बहुत ही अजीब सी फीलिंग थी। मुझे याद है मैं शहर के बहुत ही फैंसी से स्टोर के अंदर गई। बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी मैं एक ये वाला लूंगी और ये वाला भी एक लूंगी। मैं खुशी से इशारा करने लगी उन बैग्स और जूतों की तरफ जो अब तक मैंने सिर्फ बाहर से देखे थे। वहाँ के स्टाफ ने तो मुझे रानियों की तरह रखा। ऐसा तो मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ था। मुझे बहुत मजा आ रहा था, पर अंदर ही अंदर मुझे पता नहीं क्यों लगता था कि ये सब कुछ ज्यादा ही है। बहुत जल्दी हो रहा है। गर्मियों की छुट्टियों के बाद जब मैं स्कूल गई तो ऐसा लग रहा था कि मूवी स्टार चल रही है रेड कारपेट पर। हर कोई मेरे नए कपड़े देख रहा था और मुझे देखकर लोग फुसफुसाने भी लगे थे। रातों रात मैं लोगों की नजर में आ गई थी। इतनी अटेंशन की आदत नहीं थी मुझे, लेकिन एरिक का रिएक्शन सबसे प्यारा था। उसने मुझे देखा, उसकी आंखों में अचंभा था पर थोड़ी सी चमक भी। टीना, ये तुम हो? समझ नहीं आता तुम्हें सांत्वना दूं या बधाई। उसने कहा। जानी पहचानी सी हंसी उसके चेहरे पर फैल गई थी। हम दोनों ही हंसने लग गए। चाहे जितना भी पैसा आ जाए, पर हमारी ये दोस्ती कभी नहीं टूट सकती। पर सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई जब मैं स्कूल से निकलने ही वाली थी। मेरा ड्राइवर मुझे लेने आया एक बहुत ही शानदार सी कार में। नोआ, हाँ वही नोआ जिसने आज तक मुझे देखा भी नहीं था, मेरे पास आया एक नर्वस सी मुस्कान लेकर। हे ट्रीना, मैं सोच रहा था कि क्या मेरे साथ प्रॉम पर चलोगी? उसने बहुत उम्मीदों से मुझसे पूछा। मैं हैरान रह गई। नोआ मेरे साथ प्रॉम जाना चाहता है? सपने जैसा लग रहा था ये। हाँ, मैंने कहा। मेरा दिल खुशी से झूम रहा था और इसके साथ ही हम दोनों डेट भी करने लगे। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी ऐसे बदलेगी। मेरे हाई स्कूल की जिंदगी में वो रंग भर गए थे जिनकी कमी मुझे महसूस भी नहीं हुई थी। मेरी नई जिंदगी और अब उसमें नोआ का भी होना, ऐसा लग रहा था जैसे दूसरे यूनिवर्स में आ गई हूँ। हम हमेशा घूमते रहते, ऐसी डेट्स पर जाते जिनके बारे में मैंने सिर्फ सपने ही देखे थे। मेरे दिन अब एक्साइटमेंट भरे होते थे, इतना ज्यादा कि मैंने उस दोस्ती को भी इग्नोर करना शुरू कर दिया जो मेरा एंकर थी। एरिक के कॉल और टेक्स्ट जो कभी मेरे दिन की हाईलाइट हुआ करते थे, अब वो नोटिफिकेशन बन गए जिन्हें मैं इग्नोर करती। हमेशा खुद से सोचती कि बाद में उसे जवाब दे दूंगी,
पर ऐसा कभी करती नहीं थी। एक दोपहर जब मैं नोआ के साथ बैठकर हंसी मजाक कर रही थी, मेरा फोन बजा। एरिक का मैसेज आया था, पर इस बार उसके मैसेज में बहुत सच्चाई भरी हुई थी। हे ट्रीना, हम दोनों साथ घूमते थे क्योंकि एक दूसरे का साथ हमें पसंद था, पर अब ऐसा लगता है तुम बस बहाने बनाती रहती हो। शायद यही सही होगा कि हम दोनों अलग हो जाएं। तुम बहुत बदल चुकी हो, अब तो शायद एक दूसरे को हम अपना दोस्त भी नहीं कह सकते। ये शब्द चुभे थे, मेरे दिमाग में घूमते रहे इसे पढ़ने के कई समय बाद भी। उस शाम मैं इग्नोर नहीं कर पा रही थी अपने भरे हुए दिल को। नोआ, जिसे इस चीज का पता ही नहीं था, बात करता रहा हमारी अगली फैंसी इवेंट के बारे में। ये बहुत मजेदार होगा ट्रीना, शहर के सारे बड़े बड़े लोग आएंगे वहाँ। उसने कहा अपने फोन पर सबसे अच्छे आउटफिट को ढूंढते हुए। और तब मुझे एहसास हुआ कि हमारी कितनी सारी बातें होती थी सिर्फ कपड़ों, जूतों और सोशल स्टैंडिंग के बारे में। कोई सच्ची बात नहीं, कोई असली बात नहीं। मैंने नोआ को बताया कि कैसे मैंने और एरिक ने एक दोपहर सिर्फ अपने पुराने रेडियो को ठीक करते हुए बिताई, ऐसे ही मजे के लिए। पर अब ऐसा नहीं होता था। अब तो मैं और एरिक बात भी नहीं करते थे। हाँ, ओके। नोआ ने ये कहते हुए मुझे देखा भी नहीं। पर गाला की बात करते हैं, मुझे लगता है तुम पहनो। एरिक मेरी बात सुनता, मैं बोल पड़ी। फिर नोआ ने ऊपर देखा, उसके चेहरे पर कंफ्यूजन आ गई थी। एरिक, उसकी किससे पड़ी है? तुम्हारे बारे में बात हो रही है ट्रीना। अब हद पार हो गई थी। सच्चाई की मार मुझे अब पड़ी। नोआ के साथ मेरे रिश्ते में वो सच्चाई और गहराई नहीं थी जो एरिक के साथ थी। मैं अपने दोस्त को मिस करती थी। हमारा हंसना, खेलना, घूमना, मस्तियाँ करना, एक दूसरे से कुछ कहे बिना ही बस सारी बातें समझ लेना। नोआ के साथ ये सब नहीं था। मुझे चीजें सही करनी होंगी। नोआ, हमें बात करनी होगी। मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप करना चाहती हूँ। भावनाओं से उस वक्त मेरी आवाज थोड़ी कांप रही थी। क्या? क्यों? एक पुराने दोस्त की वजह से? नोआ के जवाब पर मुझे विश्वास नहीं हुआ। मजाक उड़ा रहा था वो। ये एरिक के बारे में नहीं है, हमारे बारे में है। हमारे बीच जो कमी है, हम एक दूसरे के लिए सही नहीं है। नोआ, मेरे लिए घूमना, दिखावा करना काफी नहीं है। मैंने कहा, उम्मीद थी कि वो समझेगा। नोआ ने कंधे झटकाए। साफ था कि उसे फर्क नहीं पड़ा था। ठीक है, अगर यही चाहती हो तो वैसे भी कई लड़कियां लाइन लगाकर खड़ी हुई हैं। उसकी ये बात सुन के तो पक्का हो गया कि मैंने सही फैसला लिया था। मैंने नोआ को छोड़ा और सीधा गई एरिक के घर। उम्मीद और डर से मेरा दिल तेज धड़क रहा था। उसके दरवाजे पर दस्तक दे मन में सोच रही थी माफी कैसे मांगूं। एरिक ने दरवाजा खोला। उसके चेहरे पर उस वक्त हैरानी और थोड़ा तनाव था। ट्रीना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? एरिक, मुझे माफ कर दो, मैं बेवकूफ थी। एक दिखावे की दुनिया में खो गई थी। तुम्हें बहुत मिस किया। तुम्हें अंदाजा नहीं है इसका। पैसे बहुत चीजें खरीद सकता है, पर सच्ची दोस्ती कभी नहीं। और आई लव यू एरिक, हमेशा प्यार किया है। मैंने कहा, मेरे एक एक शब्द में सच्चाई भरी हुई थी। एरिक की आंखों में नरमी आई और हम काफी देर तक बस एक दूसरे को देखते ही रहे। मैंने भी तुम्हें मिस किया ट्रीना, एंड आई लव यू। बस इंतजार कर रहा था कि तुम सच्चाई देख पाओ। हम एक दूसरे की तरफ बढ़े और उस पल में जब हमारे होंठ मिले तो लगा सब कुछ सही है। हमारे आसपास की दुनिया गायब हो गई। अब बस एरिक और मैं थे और असली प्यार और दोस्ती से बनने वाले फ्यूचर का एक अनकहा वादा। पैसे ने मेरी दुनिया तो बदली थी, पर मेरे दिल को वो नहीं बदल पाया था। असली कनेक्शन, असली प्यार और असली खुशी मिलती है किसी ऐसे के साथ रहने में जो आपको पूरी तरह से समझे और अपनाए भी।